हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं BANS 184 के कोर्स के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली एग्जाम पॉइंट व्यू से बात की जाएगी। कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके साथ में शेयर की जाएगी। साथ ही साथ आपको वो रिसोर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो असाइनमेंट हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सॉल्यूशन हो, वो सभी जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से और इग्नू में इस कोर्स को कंप्लीट करने के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास में BANS 184 कोर्स है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड ध्यान से जरूर देख लेना। सभी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है और एग्जैक्टली क्या करना होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं आपके BANS 184 के कोर्स के बारे में। कोर्स कोड की बात करें तो BANS 184 है। कोर्स टाइटल की बात करें तो पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी है जो आपका कोर्स टाइटल है। ऑल राइट, कोर्स की अनदर डिटेल्स की हम बात करते हैं कि कोर्स को किस प्रकार से डिज़ाइन किया है, कैसे आपको पढ़ना होगा। अगर हम बुकलेट की बात करें तो ओवरऑल ये पूरा कोर्स आपका 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आप पढ़ते हैं एसेंशियल एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। सेकेंड ब्लॉक में आपका साइकोलॉजिकल, बिहेवियर एंड सोशल इश्यूज इन पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट को आपको स्टडी करना होता है। एंड लास्ट ब्लॉक जो फाइनल ब्लॉक है इस पूरे कोर्स का, जो कि ब्लॉक 3 है, उसमें आप रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन पब्लिक हेल्थ को स्टडी करते हैं, जिसमें ओवरऑल 3 यूनिट्स आपको पढ़ने होते हैं। और पूरे बुक की बात करें जिसमें आपके कुल मिला के 10 यूनिट है, यानी कि 10 एक प्रकार से आप कह सकते हैं चैप्टर्स है। अब अगर हम बुक की बात करें तो बुक काफ़ी अच्छी है और इनफैक्ट इग्नू की ओर से ये डिज़ाइन की गई है ना, तो यार पहले तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में बुक को डिज़ाइन किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप तक बुक काफ़ी डिले होती हैं, बट कोर्स कंटेंट की बात करें तो वेल है, बहुत ही अच्छे से वेल स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर किए गए हैं। तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आपके पास में प्रॉपर टाइम है तो आप बुक को पढ़ सकते हैं और बुक को करिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली असाइनमेंट करने होते हैं जो कि आपका सेमेस्टर वर्क है, और फाइनल टच देने के लिए आप प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करते हैं। ऑल राइट, लेकिन अभी आपको पता है कि ये नवंबर का टाइम है और नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास में ये कोर्स है और आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यार आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। अगर आप ये पूरा बुक कंटेंट कवर करेंगे तो शायद पॉसिबल ना हो आपके लिए इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाना और एक अच्छे वे में पढ़ पाना, जिससे आप इस कोर्स में ना केवल पास हो पाएँ बल्कि एक अच्छा स्कोर भी डेफिनेटली अचीव कर पाएँ। तो देखिए, अब हम उन्हीं पॉइंट्स बात करते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या पढ़ें जिससे आप पास हो पाएँ, और ना केवल पास हो बल्कि एक अच्छे स्कोर भी क्रिएट कर पाएँ। अच्छे स्कोर से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेपर की हम बात करें, पहले तो पेपर पैटर्न आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर आउट हो जाए कि ओवरऑल कैसा पेपर रहेगा। तो ऑल राइट, पेपर आप देख सकते हैं जून 2023 टर्म एग्जाम में ये पेपर हुआ है। BANS 184 का कोर्स है और इस कोर्स की बात करें तो 4 क्रेडिट का ये कोर्स रहता है बैचलर डिग्री के अंदर। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें इस पेपर की, 2 आवर्स ड्यूरेशन आपकी रहती है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 नंबर का पेपर आपका आएगा, जिसमें से पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको कम से कम 18 नंबर स्कोर करने हैं इस कोर्स के अंदर पास होने के लिए। अगर आप उससे कम स्कोर करते हैं तो आप उस कोर्स में पास नहीं हो पा रहे हैं। आपको कम से कम 18 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करना है इग्नू के इस पेपर में पास होने के लिए। और ये आपके जो मार्क्स होंगे वो इंडिविजुअली काउंट होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम में आपके नंबर होने चाहिए। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूं, जो क्रेडिट कार्ड मार्क्स होते हैं वो 100 में से दिए जाते हैं। ये 50 मार्क्स का पेपर है तो जो नंबर आएंगे वो डबल आपके क्रेडिट कार्ड में चढ़ेंगे। तो वहाँ पे आपको ये नहीं कहना है कि सर हमारे तो 18 नंबर से ज़्यादा हो रहे हैं क्रेडिट कार्ड को देख के, तो आप कहो कि हम तो पास हैं, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपकी 36 कम से कम हो, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड में चेक करें, अगर आप टर्म एग्जाम रिजल्ट में देखेंगे तो 18 नंबर कम से कम, तो आप पास कहलाएंगे। ऑल राइट, पेपर को देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर आउट हो जाए कि ओवरऑल चीज़ें कैसी आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने सॉल्यूशन आपके लिए बनाया है, इसे भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल पेपर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर की बात करें तो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका इक्वल वेटेज कैरी कर रहा है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का होगा।
कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें, अगर जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में ही दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें 10 मार्क्स में है, तो इसे आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। और कुछ क्वेश्चन पार्ट्स में दिए जाएंगे, जैसे 2 पार्ट में दे दिया 5-5 मार्क्स के, तो 150 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, ब्रीफली डिस्कस वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टडीज। 10 मार्क्स का है, यानी कि 300 वर्ड्स में आपको आंसर कुछ इस वे में करना है जिससे आप स्कोर कर पाएँ। देखिए, पॉइंट में आंसर करने का बेनिफिट ये होता है कि चेकिंग में आसानी होती है और एक वेल स्ट्रक्चर वे में आपका आंसर लगता है। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, जिसमें व्हाट इज हेल्थ केयर पूछा है, हम ब्रीफली कमेंट करने को बोला गया है कि इस टॉपिक पर कमेंट करिए। और देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो असाइनमेंट में भी दिए जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं। एग्जाम की हम बात कर ही रहे हैं तो असाइनमेंट भी आपको दिखा देते हैं, और असाइनमेंट कैसे क्वेश्चन होते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, और ये आप देखिए जुलाई 2022 एंड 23 सेशन का जो दिसंबर के लिए भी वैलिड है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का यहाँ पे 20 मार्क्स में पूछा गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो असाइनमेंट से लिया गया है। समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन आपका असाइनमेंट से लिया गया है। असाइनमेंट 20 मार्क्स में पूछा गया है, और वहीं एग्जाम की बात करो तो 10 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे ना, तो यार सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट में, ब्रीफली डिस्कस द कोर डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आया व्हाट इज पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। और सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज पब्लिक हेल्थ एंड ब्रीफली डिस्कस करना है इसके बारे में। तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो असाइनमेंट में भी है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा रहे हैं। अनदर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, और इसके अलावा कोविड में क्या गवर्नमेंट की भूमिका रही वो भी आपसे पूछा गया। और यही टाइप क्वेश्चन की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने के भी आए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं असाइनमेंट में भी देखने को मिलते हैं। और देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में भी दिए गए हैं। तो आप समझ लो कि अगर आप ये करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्कोर फोड़ के आने वाले हो। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट से काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। और अगर आप यहाँ पे असाइनमेंट में देखोगे तो यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑल राइट, इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। सेम क्वेश्चन आपका पेपर में दिया गया है। ऑल राइट, इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये क्वेश्चन भी आपका है। इन्वायरमेंटल हेल्थ का क्या रोल है, ये भी आपसे पूछा गया है। शॉर्ट नोट लिखने को आए हैं, सेम आप देखो तो असाइनमेंट से डायरेक्ट दे दिए गए हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्सक्यूआर टेस्ट है, रैंडम सैम्पलिंग है, इन्फेक्शन है, जेंडर एंड हेल्थ है। पूरा सेम पेपर आपका अगर आप यहाँ पे देखो तो असाइनमेंट से दिए जा रहे हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज की तैयारी करो, स्पेशली BANS 184 या 183 की, तो यार असाइनमेंट आपके लिए कोर कोर्सेज रहेंगे। अगर आप असाइनमेंट करके जा रहे हो दैट मीन्स आप एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली क्रिएट करके आ रहे हो, और पास होने की तो टेंशन आपकी खत्म हो ही जाती है। अब यहाँ पे ये भी होगा कि सिर्फ असाइनमेंट करें या प्रीवियस ईयर भी करें। देखो, असाइनमेंट तो आप करते ही हैं, आपका असाइनमेंट तो सेमेस्टर वर्क होता है जो आप सबमिट करते भी हैं और आप बनाते भी हैं, राइट। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को करने हैं। कम से कम 3 प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना, काफ़ी क्वेश्चन आपके सिमिलर रहेंगे। और 3 प्रीवियस ईयर करने से ना आपका एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको लिखने का तरीका आ जाएगा, कैसे लिखना है, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कि यार एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है। और साथ ही कुछ आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें बात करेंगे कि इग्नू में अगर आप एक अच्छे स्कोर की बात करें तो कैसे लिखा गया है और एग्जैक्टली किस तरह से आंसर को प्रेजेंट किया है तो आपको नंबर अच्छे मिले हैं, जिससे आपको क्लियर आउट होगा कि भाई ऐसा लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बाकी सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट करें। और एग्जाम से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाई गई हैं, उन्हें भी आप देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।